अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं मोहम्मद आबिद शहजाद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल AIOU सॉल्यूशंस। आज मैं आपके लिए 8603 क्विज़ की तैयारी के लिए अहम सवालात लेके आया हूं। उम्मीद करता हूं कि ये सवाल आपके लिए बहुत अहम होंगे। आप जानते हैं कि आप क्विज़ में जितने मार्क्स लेते हैं वो सारे के सारे आपके फ़ाइनल मार्क्स में जो है ऐड होते हैं। तो ये इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट मार्क्स होते हैं, इसलिए अच्छे से तैयारी करें ताकि आपका क्विज़ बहुत अच्छा हो, अच्छे मार्क्स आएँ और आपके फाइनल मार्क्स भी बहुत अच्छे बन सकें। तो आगे बढ़ने से पहले मैं रिक्वेस्ट करता चलूँ कि इस चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि आपको वीडियोस मिलती रहें। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, अप्रोच टू एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स इन करिकुलम इंक्लूड्स बिहेवियरिस्ट, मैनेजरियल सिस्टम्स और ऑल ऑफ दीज। तो ये तीनों जो हैं ये अप्रोच हैं, इसलिए ऑल ऑफ दीज पे हम क्लिक करेंगे। ये फोर्थ ऑप्शन जो है ये दुरुस्त होगी। वैलिडिटी मींस एक्यूरेसी ऑफ मेजर। रिलायबिलिटी, एक सवाल आया करता था ट्रस्टवर्दी। रिलायबिलिटी और वैलिडिटी दो लफ्ज़ बहुत इस्तेमाल होते हैं। रिलायबिलिटी मींस ट्रस्टवर्दी और वैलिडिटी एक्यूरेसी ऑफ मेजर। द फर्स्ट एजुकेशन कॉन्फ्रेंस इन कराची हेल्ड इन, ये नवंबर 1947 नवंबर में शुरू हुई थी, 1 दिसंबर को ख़त्म हुई थी। करिकुलम evaluation which should assess all aspects of the program should give a clear picture of the educational processes and products. It should measure its efficiency and effectiveness. The activities to be performed as a result of bodily movement is cognitive domain, affective domain, psychomotor domain या सोलो टैक्सोनॉमी। ये ब्लूम टैक्सोनॉमी है। मैं ज़रा वजाहत करता चलूँ, इसके मतलब मज़ीद सवाल भी हैं। कॉग्निटिव डोमेन जो होता है इसका ताल्लुक थिंकिंग से होता है, मतलब दिमाग में जो भी सरगर्मियाँ चल रही होती हैं उनका ताल्लुक कॉग्निटिव डोमेन से है। अफेक्टिव डोमेन जो है इसका ताल्लुक जज्बात से है। इसके लिए सैम्पल इस्तेमाल होता है हार्ट, दिल, तमाम जज्बात जो होते हैं वो अफेक्टिव डोमेन के तहत स्टडी होते हैं। और हरकत जितनी होती हैं वो साइकोमोटर डोमेन के तहत, और इसके लिए सैम्पल है हैंड, हाथ। तो चूँकि बॉडीली मूवमेंट्स हरकत से मतलब की बात हो रही है तो ये साइकोमोटर डोमेन इसका दुरुस्त जवाब होगा। Who are affected badly by fixed and rigid curriculum, तो इससे इफेक्ट होते हैं स्लो लर्नर्स। The taxonomy of cognitive domain is first attempt by, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बात की थी ब्लूम टैक्सोनॉमी की, तो ये ब्लूम ने ये कॉग्निटिव डोमेन, अफेक्टिव डोमेन और अभी आपने ऊपर पढ़ा था इनके मतलब। इन हाउ मैनी कैटेगरीज एक्सियोलॉजिकल क्वेश्चंस आर डिवाइडेड, इसकी दुरुस्त ऑप्शन है 2। वोकेशनल सब्जेक्ट्स इंक्लूड, ये वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो होते हैं अक्सर काम करते हैं, ये महारतें हमें सिखाते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के हुनर सिखाते हैं। तो दुरुस्त जवाब इसका है गार्डनिंग, टेलरिंग, हेयर कटिंग। और ये ग्रामर, लॉजिक, प्रोनाउंसिएशन, लॉजिक, ग्रामर, अलजेब्रा ये स्कूल में सिखाए जाते हैं आम फॉर्मल इंस्टीट्यूट्स में। तो दुरुस्त ऑप्शन है इसकी गार्डनिंग, टेलरिंग, हेयर कटिंग, ये हुनर हैं जो सिखाते हैं वोकेशनल इंस्टीट्यूट्स। हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर करिकुलम प्लानिंग एंड डेवलपमेंट इन पाकिस्तान, पाकिस्तान में करिकुलम कौन डेवलप करता है? ये सूबों की ज़िम्मेदारी होती है और तमाम सूबों में टेक्स्ट बुक बोर्ड्स बने होते हैं। जिस तरह पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड आता है, तो ये 18वीं तरमीम के बाद सूबे अपना करिकुलम जो होता है ना वो खुद बनाते हैं, प्लान करते हैं। तो दुरुस्त ऑप्शन इसकी है हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर करिकुलम डेवलपमेंट, तो ये टेक्स्ट बुक बोर्ड ये होते हैं, हर प्रोविंस का अलग से होता है। द कॉग्निटिव डोमेन इज़ डिवाइडेड इनटू डैश पार्ट्स, ये 6 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। द हर्टॉग कमेटी 1929 फोकस्ड ऑन डैश कोर्सेज, इंडिया की एक कमेटी थी। मैं इनको ज़रा करीब कर देता हूँ ताकि वाज़े आप देख सकें। इसने वोकेशनल पे फोकस किया था, वोकेशनल कोर्सेज पे फोकस किया। 6-year educational development program was presented in
presented in 1951. In Russia, education is universal, free, secular and is conducted in dash language, native language. मकामी ज़ुबान में जो उनकी कौमी ज़ुबान है उसी में पढ़ाया जाता है. In curriculum development process, which activity is continue and not tail end process? जो end तक जो process है जो नहीं चलता डेवलपमेंट प्रोसेस. विच एक्टिविटी इज कंटिन्यू जो मसलसल चलती रहती है और वो है आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स. ऑब्जेक्टिव्स जो होते हैं ये चेंज होते रहते हैं और इनके मुताबिक निसाब जो है वो भी तब्दील होता रहता है. सॉरी इसको दुरुस्त किया मैंने. ये एवेल्यूएशन है एक ऐसा प्रोसेस जो कंटिन्यू रहता है और ये ख़त्म होने वाली रुकने वाली चीज़ नहीं है. ये मसलसल एवेल्यूएट हम करते रहते हैं. तो दुरुस्त ऑप्शन इसकी एवेल्यूएशन है. The development of objectives of curriculum involves the teacher-centered approach, the behavior-centered approach. ये दोनों अप्रोच होती हैं तो इसलिए ए और बी यानी सी ऑप्शन जो है वो हमारी दुरुस्त होगी. Which category of philosophy deals with the nature of reality? तो मेटाफिजिक्स होती है, उसका दूसरा नाम है ऑन्टोलॉजी. तो ये 7 फिलॉसफीज़ हैं. तो उन सब के अगर आप नाम और उनके किस को डील करती हैं ये याद कर लें. ये एक बार बार सवाल रिपीट होते रहे हैं. कभी एपिस्टेमोलॉजी के मतलब पूछ लिया जाता है, कभी एक्सियोलॉजी के मतलब, कभी एस्थेटिक्स के मतलब, तो बाकी भी जो हैं उनके मतलब भी. तो इन सब के ये किस को डील करती हैं ये आप बुक से सर्च करके इसको स्टडी कर सकते हैं पहले से ही. अफेक्टिव डोमेन इसका ताल्लुक है जज्बात के साथ. कोग्निटिव डोमेन का दिमाग के साथ, सोचों के साथ. अफेक्टिव डोमेन का है जज्बात के साथ. तो इसलिए देखें वैल्यूइंग जो है ये इसकी दुरुस्त ऑप्शन होगी. द नेशनलाइजेशन ऑफ इंस्टीट्यूशंस वर मेड 1972 में. इन करिकुलम डेवलपमेंट प्रोसेस विच एक्टिविटीज़ कंटिन्यू, ये मैंने पहले भी आपको दुरुस्त करवाई है, ये गलती लग गई. एवेल्यूएशन जो है ये इसकी दुरुस्त ऑप्शन है. Who coined the term sociology? ये कॉम्प्टे था, यहाँ पे पी भी आना चाहिए लेकिन ये सवाल में ऐसे ही है, मैंने इसको चेंज नहीं किया. यहाँ पी आना चाहिए एम के बाद. तो इसने सोशियोलॉजी की टर्म जो है वो अखज़ की. द हॉरिजॉन्टल रिलेशनशिप या रिट्रेशन ऑफ मेजर करिकुलम एलिमेंट इज़ इंटेग्रिटी. फिर उस जवाब है इसका इंटेग्रिटी. व्हाट सॉर्ट ऑफ एंटरप्राइज इज़ कॉल्ड कल्चर? कल्चर क्या होता है? ये वैल्यू लोडेड होता है. हमारी वैल्यूज़ जो होती हैं, अक़दार होती हैं, वही कल्चर कहलाती हैं. विच कैटेगरी ऑफ फिलॉसफी डील्स विद द नेचर ऑफ वैल्यूज़? ये अभी ऊपर मैंने आपसे कहा था कि ये ऑन्टोलॉजी, एपिस्टेमोलॉजी, एस्थेटिक्स, एक्सियोलॉजी ये सब को आप स्टडी कर लें कि ये किस किस को डील करती हैं. इसके मतलब सवाल आ रहे हैं तो देखें ये सवाल एक मौजूद है कि नेचर ऑफ वैल्यूज़ को कौन सी फ़िलासफ़ी जो है वो डील करती है, और इसका दुरुस्त जवाब है एक्सियोलॉजी. Education in the UK is said to be national system dash administered, nationally administered. जहाँ national system है तो nationally administered होगा. The Hartog Committee 1929 focused on dash courses. इंडिया की कमेटी थी, vocational पे फोकस किया इसने. To develop habit of good speaking in classroom is a या an. तो ये ऑब्जेक्टिव है. क्लासरूम में हम जो तो कर रहे होते हैं कि ये हमें अचीव करना है, वो हमारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं. अकॉर्डिंग टू सेरिवन देयर आर 2 फॉर्म्स ऑफ करिकुलम एवेल्यूएशन. तो ये हैं फॉर्मेटिव एंड सममेटिव एवेल्यूएशन. हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर करिकुलम प्लानिंग एंड डेवलपमेंट इन पाकिस्तान? ये सवाल रिपीट हुआ, पहले भी मैंने बताया. निसाब जो होता है वो सूबों की ज़िम्मेदारी है, तो सूबे इसके लिए टेक्स्ट बुक बोर्ड्स जो हैं वो बनाते हैं, मौजूद हैं, और वो इसको डील करते हैं. द गवर्नमेंट ऑफ द यूनाइटेड किंगडम हैज़ इंट्रोड्यूस्ड ए नेशनल करिकुलम इन 1989. इंट्रोड्यूस्ड लफ्ज़ है यहाँ पे इंट्रोड्यूस्ड, ये 1989 में इंट्रोड्यूस्ड हुआ और 90s में इम्प्लीमेंट हुआ, और बाकायदा फर्स्ट इसका ना ट्रायल जो था वो जाके 91 में था.
तो इंट्रोड्यूस्ड की अगर बात है तो फिर वो 1989 ही इसका दुरुस्त जवाब है। द डोमेन डीलिंग विद थिंकिंग, नोइंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, अभी मैंने पहले भी कहा था कि वो थिंकिंग के हवाले से जो चीज़ें होती हैं उसके लिए जो डोमेन है वो है कॉग्निटिव डोमेन। तो दुरुस्त जवाब इसका कॉग्निटिव डोमेन। अफेक्टिव डोमेन जो है ये जज्बात के साथ, और साइकोमोटर जो डोमेन है ये हरकत के साथ इसका ताल्लुक है। इन विच सेंचुरी अरबिक लैंग्वेज, अरबिक ग्रामर एंड अरबिक लिटरेचर वाज इंट्रोड्यूस्ड एज करिकुलम, और ये इसका दुरुस्त जवाब है 17 सेंचुरी में ये अरबिक को लैंग्वेज को अरबिक ग्रामर और लिटरेचर के तौर पे मुतारफ़ कराया गया निसाब में। अप्रोच टू एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स इन करिकुलम इंक्लूड्स, ये सवाल रिपीट हुआ, बिहेवियरिस्ट्स, मैनेजरियल और सिस्टम्स, तीनों दुरुस्त हैं, तो ऑल ऑफ दीज पे हम क्लिक करेंगे। तो अब मैं ज़रा कोशिश करता हूँ साथ साथ मुझे जहन में नहीं रहा बताता जाऊँ कि सवाल कौन से ज़्यादा रिपीट हो रहे हैं। मैंने रिपीट क्वेश्चन कोशिश की थी, नहीं आए, लेकिन कुछ अभी मौजूद हैं। मेजरमेंट डील्स स्पेसिफिकली विद दोज कैरेक्टरिस्टिक्स दैट कैन बी इजीली, जिन्हें मेजर किया जा सके, क्वान्टिफाइड, दुरुस्त जवाब इसका। इन द बुक फंडामेंटल ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट हु डिस्कसेस द इशू ऑफ करिकुलम, तो कौन इसको करिकुलम को डिस्कस करता है, तो ये हैं स्मिथ, स्टैनले एंड शोर्स, दुरुस्त ऑप्शन है इसकी। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल्स ऑफ एम इन करिकुलम इज आर ह्यूमन सर्वाइवल, सेल्फ रियलाइजेशन, दोनों ए और बी, नन ऑफ द दीज। देखिए ह्यूमन सर्वाइवल जो है ये एम है, सेल्फ रियलाइजेशन जो है ये ऑब्जेक्टिव है। द हॉरिजॉन्टल रिलेशनशिप, the horizontal relationship reiteration of major curriculum element is integrity, ये सवाल भी रिपीट होने वालों में से है। which discipline is the pursuit of wisdom and knowledge, तो ये है इसका दुरुस्त जवाब है philosophy, रिपीट होने वाले सवालों में है। the Calcutta madrasa was established in 1981, इसकी 80 भी देखिए ऑप्शन मैंने 70 80, लेकिन ऑप्शंस में तो नहीं था दुरुस्त जवाब, मुझे तो मेरे ज़हन के मुताबिक 17 80 है, लेकिन ऑप्शंस में 81 है, तो यही फिर हम क्लिक करेंगे। मकालेज मिनट्स विच ही रोट इन, ये लॉर्ड मकाले या शायद अकेला मकाले है, ये 1835 में जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम जिस पे कंसिस्ट करता था। वैलिडिटी मीन्स, रिपीट हुआ सवाल, एक्यूरेसी ऑफ मेजर। अ करिकुलम इज ब्लूप्रिंट ऑफ और पाइप ऑफ द स्कूल दैट इंक्लूड्स एक्सपीरियंसेस फॉर, करिकुलम किसके लिए होता है, लर्नर के लिए होता है, दुरुस्त जवाब इसका दुरुस्त ऑप्शन लर्नर है। इफ द ऑब्जेक्टिव्स आर जनरल एंड वैगू इट बिकम्स डिफिकल्ट टू ट्रांसफर कल्चर, ये बेसिक ऑब्जेक्टिव होता है करिकुलम का कि अपने कल्चर को प्रमोट करे, उसको प्रिजर्व करे, आगे ट्रांसफ़र करे। तो ये अगर वैगू होगा करिकुलम तो फिर ये काम मुश्किल हो जाएगा। मेन सोर्स ऑफ इस्लामिक इंटीग्रेशन इन करिकुलम हैज़ इट्स बेसिस इन कुरान, नमाज, सुन्ना, तो कुरान और सुन्ना में यानी ए और सी ठीक हैं, ए एंड सी, ये डी ऑप्शन में कहा गया बोथ दोनों हैं, तो इसका मतलब डी ऑप्शन दुरुस्त है, इस पर क्लिक करेंगे। कॉन्सेप्चुअल मॉडल ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट प्रपोज्ड बाय हिल्डा तैयबा रिक्वायर्ड 6 स्टेप्स, स्टेप्स की बात है कितने थे, तो ये 6 स्टेप्स हैं इसके। evaluation when we conclude in some recommendations for further planner to consider or avoid, diagnostic होता है ये, समेटिव फॉर्मेटिव नहीं, डायग्नोस्टिक, तशखीसी, जब तशखीस कर लेते हैं तो फिर आगे पास ऑन कर सकते हैं फ्यूचर के लिए। हु डेवलप द टेक्सोनॉमी डीलिंग विद साइकोमोटर एक्टिविटीज़, तो ये पहले मैं बता चुका, ब्लूम टेक्सोनॉमी जो कहलाती है। अकॉर्डिंग टू निकोलस एंड निकोलस देयर आर डैश क्राइटेरिया फॉर कंटेंट सिलेक्शन, तो ये 5 क्राइटेरिया हैं इसके नज़दीक कंटेंट सिलेक्शन के लिए। व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ साइकोलॉजिकल स्टडी, साइकोलॉजिकल स्टडी का मकसद ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करना है। देखिए कॉमन सेंस का सवाल, एटॉमिक एक्सप्लोजन तो नहीं, इकोनॉमिक ग्रोथ भी नहीं, सोलर एनर्जी भी नहीं,
ये तो कॉमन सेंस का सवाल बन जाता है। ह्यूमन बिहेवियर दुरुस्त जवाब इसका। इन जापान स्कूल करिकुलम एज is presented by the Ministry of Education and a course is revised approximately after every 10 years। हर 10 साल के बाद जापान में कोर्स जो है रिवाइव किया जाता है। In Japan elementary education, children attend elementary schools which is compulsory for all and lasts for dash years, 6 years। elementary education 6 years के लिए है इनकी। The main focus of दरस निज़ामी करिकुलम इज़ देखो कुरान, हदीस, अरबिक, मैथमेटिक्स, फ़िलासफ़ी एंड लॉजिक। अगरचे फ़िलासफ़ी और लॉजिक भी इसके फोकस में हैं, यहाँ पढ़ाया जाता है, लेकिन मेन फोकस की बात है तो कुरान और हदीस मेन फोकस है, साथ साथ साइंसेस जो हैं वो भी पढ़ाते हैं। Affective domain considers about values, emotions and interests। This domain considers most। देखें मैंने कहा था जज्बात के मतलब जो है वो हार्ट से उसका ताल्लुक है। अफेक्टिव डोमेन जो है वो तो इसका दुरुस्त जवाब है हार्ट। प्रोडक्शन ऑफ टेक्स्ट बुक्स इन पाकिस्तान इज़ बेसिकली द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ, ये किसकी जिम्मेदारी है? प्रोविंशियल टेक्स्ट बुक बोर्ड्स की है। पहले भी इस पर मैं बात कर चुका हूँ। 18वीं तरमीम के बाद सूबे जो हैं वो निसाब साजी करते हैं। विच कैटेगरी ऑफ फिलॉसफी डील्स विद द नेचर ऑफ नॉलेज, नॉलेज के साथ कौन? एपिस्टेमोलॉजी। पहले मैं कह चुका कि आप सारी इसकी एग्ज़ाम जो है वो देख लें कि किस किस को डील करती हैं, तो आपके कोई भी सवाल इसमें आ जाए तो आपका दुरुस्त हो जाएगा। टू डेवलप हैबिट ऑफ गुड स्पीकिंग इन क्लासरूम इज़ ऑब्जेक्टिव है, ज़ाहिर है ये भी। हाउ शुड बी द करिकुलम विद रेफरेंस टू साइकोलॉजी, साइकोलॉजी के हवाले से जो करिकुलम होगा वो कैसा होगा? वो चाइल्ड सेंटर्ड होगा, क्योंकि वो बच्चों की नफ्सियात को मद्देनज़र रख के बनाया जाएगा। व्हाट इज़ द बेस ऑफ सोशल करिकुलम, सोशल करिकुलम जो है वो कैसा होगा, उसकी बेस क्या होगी? तो उसकी बेस सोशल नीड्स एंड एस्पायरेशंस पर होगी। केमिकल बॉन्ड, जेनेटिक्स, नन ऑफ देम, सिंपल सी बात है कॉमन सेंस की कि ये तो नहीं हो सकते। द हंटर कमीशन recommend the introduction of vocational courses at the upper secondary stage in 1882। इसकी दुरुस्त ऑप्शन है। नॉर्मेटिव सब्जेक्ट मैटर इज़, तो ये है दुरुस्त ऑप्शन है इसकी। मेक मॉरल एंड एस्थेटिक चॉइसेस, नॉर्म्स से रिलेटेड, तो ये इसका दुरुस्त जवाब है। तो ये था आखिरी सवाल अब तक का। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप यहाँ से अच्छी तैयारी करके अच्छे मार्क्स ले सकेंगे। बेस्ट ऑफ लक। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।